भामंडल प्रातिहार हम समझते हैं। 34 नंबर का में भामंडल प्रातिहार की चर्चा। सुंभत प्रभा बलय भोरे विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रयोद्यत दिवाकरी निरन्तरी भूरि संख्या दीप्त्या जायत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम् शुंभत प्रभावलय भोरि विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रयोद्यद्दिवाकरी निरन्तरी भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम् आपका आभामंडल कैसा था? आश्चर्यमान तुंग स्वामी आदिनाथ भगवान का स्तवन करते हैं, निरंतर ही डूबते चले जा रहे हैं और आदिनाथ भगवान का वो इतिहास बतला रहे हैं। देखिए मानतुंग स्वामी ने जो इतिहास गाया है भक्तांबर स्तोत्र में, वो आदिनाथ भगवान से। और भक्तांबर स्तोत्र तो जग जाहिर है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अपने आप इतिहास हो गया कि आदिनाथ भगवान जैन दर्शन में प्रथम तीर्थंकर के और उनके महास्तोत्र लिखा है। क्या इस स्तोत्र का ख्याल नहीं है इतिहास वालों का? सुंबत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रे माने तीनों लोकों में। किसमें? तीनों लोकों में द्युति मताम सभी कांति वाले पदार्थ, जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं, तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं, जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, तेज पुंज हैं, उन पदार्थों की द्युतिम माने कांति को, द्युतिम माने कांति को आक्षिपंती तिरस्कार करती हुई। क्या करती हुई? तिरस्कार करती हुई, अर्थात तिरस्कृत करता हुआ। ते विभो, ते माने आपके, हे प्रभु आपके शुंभत प्रकाशमान प्रभावलय, आपका प्रकाशमान जो प्रभावलय है, भामंडल है, आभा मंडल है, प्रभावलय है, वह भामंडल का भूरि विभा अतिशय प्रभाव। भूरि माने अतिशय, विभा माने प्रभाव, अतिशय प्रभाव। प्रोद्यत दिवाकर, और कैसा? उदित होते हुए सूर्य की, उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरि संख्या, निरंतर भूरि संख्या माने भारी संख्या वाले, तथा सौम्य सौम्याम, सौम्याम, सौम माने चंद्रमा, चंद्रमा की शोभा,
तो चंद्र के समान शोभायमान, उदित होते हुए सूर्य के कांति और चंद्रमा के समान शोभायमान, और अपनी दीप्त्या अपनी कांति से, दीप्त्या अपनी कांति से, कौन? भामंडल, आभामंडल कांति से निशाम अपि, रात्रि को भी जयति, जीत रहा है। आभामंडल रात्रि को जीत रहा है। वह तीनों लोकों में, हे प्रभु, तीनों लोकों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, भामंडल की इतनी कांति होती, इतनी प्रभा होती है, उसके समान तीन लोक में किसी की प्रभा नहीं होती है। राजेश भैया, सबसे ज्यादा प्रभाव प्रकाशमान प्रभावान अगर होता है तो वो आभा मंडल होता है। भामंडल प्रातिहार जो भगवान के मस्तिष्क के पीछे लग रहता है, वो आभा मंडल की चर्चा हो रही है, प्रातिहार है। और वह प्रातिहार इतना तेजवंत है, इतना तेजवंत है, क्यों? क्योंकि प्रभु आप तेजवंत हैं। क्या है? आदिनाथ भगवान का इतना तेज है, इतना तेज है, उसके प्रभाव से भावमंडल भी तेजवंत हो जाता है। और भावमंडल का इतना प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है कि उस भावमंडल में भी 7 भाव दिखाई देते हैं। कितने? 7 भाव दिखाई देते हैं। एक वर्तमान का, 3 भूत के और 3 भविष्य के। भावमंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं। क्या प्रभाव है? वो प्रभाव किसका है? सज्जन भैया, हे प्रभु आपका है। किसका है? आपका प्रभाव इतना है कि उस प्रभाव की प्रभाव भावमंडल में जाने से भावमंडल भी इतना प्रभावशाली हो गया कि दुनिया के तेज को तिरस्कृत कर देता है और 7 भाव का दिग्दर्शन कराता है। छोटू भैया, इसका 7 भाव का दिग्दर्शन कराता है। ऐसा कांतिमान भाव, स्पष्ट दिश में चंद्र कांति सम। लेकिन तेज तो है, लेकिन तेज में तेज नहीं है। तेज है, लेकिन उस तेज में शीतलता है। क्या है? उस तेज में शीतलता है। इसलिए चंद्रमा की बात करी गई है कि वो शीतलदायी है। चंद्र कांति सम शीतलदायी, और सूर्य के समान तेज, और करोड़ों सूर्यों का दिव्य प्रकाश। एक सूर्य चंद्रमा का क्या प्रकाश होगा, जो हाँ करोड़ों सूर्यों के सी प्रताप से भी अधिक प्रतापवान है। ऐसा आपका भावमंडल पिचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो अद्भुत कांति लिए हुए है। कैसा है? जो अद्भुत कांति को लिए हुए है भावमंडल, आभामंडल, प्रभामंडल, भावलय। मालूम है? जिसको हम वर्तमान में ओरा कहते हैं, आपका ओरा। एक बीतरागी केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा का ओरा, जो भावमंडल प्रातिहार के रूप में हो गया, जिसमें असंख्यात जीव आकर के समाविष्ट हो जाते हैं अष्टम भूमि श्री मंडप भूमि में। उसका प्रभाव देखिए, तीर्थंकर जहाँ विद्यमान रहते हैं, असंख्यात जीव उस श्री मंडप भूमि में बैठ जाएं, कमी नहीं पड़ती हुआ, कमी नहीं पड़ती। किसका प्रभाव है? असंख्यात देव बैठे हैं, त्रियंच बैठे, चारों निकाय के देव देवियां, मुनि गण, रिद्धिधारी मुनिराज, केवली भगवान, आर का समूह सब बैठे, 12 सभाएं। और वहां ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वहां भूख प्यास नहीं लगती है। टिंकल भैया, राजीव, भूख प्यास वहाँ लगती ही नहीं है। वहाँ कोई चिंता नहीं होती है, न भूख प्यास लगती है, न दिन रात्रि का भेद होता है। सुमंत भैया,
वहाँ दिन रात्रि का भेद नहीं होता है ज्ञानियों। इस समोषण का बहुत अद्भुत प्रभाव है, यही कारण है वहाँ का तो प्रभाव ही अद्भुत है। समोषण में आप गए क्या सुनील भैया? ओह, श्री मंडप भूमि में बैठा है? ओह ज्ञानी, श्री मंडप भूमि में बैठ जाता हो। जो जीव एक बार श्री मंडप भूमि में बैठ जाए तीर्थंकर के समक्ष, धवल श्री, उसका जीवन धवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है और वो उसका कल्याण सुनिश्चित है। ज्ञानियों, अगर आप समोषण में भी गए हो लेकिन इधर उधर भटकते रहे हो, बहुत सारा स्थान है जो इधर उधर भटक, नाट्यशालाएं बनी हुई है, क्या क्या बना है, तो लुभावने लुभावने दृश्य हैं। तो देखिए ऐसे भी जीव हैं जो जाते हैं इधर उधर घूम के चले आते हैं, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पहुँचना था, बस वही है। अब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते। बहुत लोग भी आते हैं, आप देखना कभी कभी मंदिर में भी प्रवेश करते हैं और मंदिर में क्या क्या देखते हैं और उनको पूरा दृश्य मालूम है कि देखो आपके यहाँ वहाँ फलानी तस्वीर लगी है, वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था थी, वहाँ ये था, वहाँ पर लेकिन एक कमी थी, इस प्रकार व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उनसे पूछना भगवान कैसे थे, नहीं मालूम। भगवान कैसे थे, बीतरागी भगवात्मा परमात्मा को देख नहीं पाए। आप देखो ना, क्षेत्रों पर जाते हैं लोग दर्शन करने, सुनील भैया, और क्षेत्रों में बहुत लोग जाते हैं, क्या देख करके आते हैं? पार्क घूम के आ जाएंगे, वहाँ ऐसा ऐसा पार्क है, ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर पार्क है, वहाँ ये व्यवस्था है। लेकिन कितने लोग बासपुज भगवान को देख के आते हैं? कितने लोग बीतराग छवि को देख कर आते हैं? कितने लोग याद करते हैं कि यहाँ पर एक कल्याणक भूमि है, गर्भ जन्म कल्याणक आदि हुए यहाँ पर? कितने लोग स्मरण करते हैं? अरे जो जीव वहाँ जाकर के इनका स्मरण कर लेते हैं, बीतरागता को देख लेते हैं, वही सम्यक दर्शन को पा पाते हैं, वही सम्यक दर्शन को पाते हैं। बहुत लोग जो बीतराग भगवान को देख के जाते हैं वह कुछ लेकर के जाते हैं, वह कुछ लेकर के जाते हैं। दर्शन का अर्थ ही यही होता है कि दर्शन का अर्थ है कि मैंने दर्शन किया और दर्शन करने वाला जीव लेकर के जाता है, लेकर के भी जाता है और देकर के भी जाता है। बोलो ज्ञानियों, अशोक भैया, क्या लेकर के जाता है भक्त और क्या देकर के जाता है? नहीं, हम लोग आते हैं मंदिर से भगवान के पास लेकर के जाया करो। तो महाराज मंदिर की चीज़ नहीं ले जाने पड़ती है, मना किया है, इसलिए हम यहीं छोड़ देते हैं। ओहो, इसका मतलब हम आपको सुना रहे हैं, वो तो नहीं छोड़ देते आप लोग। ज्ञानी हो, आज मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में संकल्प करो बैठ कर के, जब जब जी तुम भगवान का दर्शन करो तो कुछ लेकर के जाया करो, दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दर्शन करके लेकर के जाने वाला जी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसकी जो आभा बनेगी वो अद्भुत आभा बनेगी। विजय भैया ज्ञानी, भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन को ले जाना पड़ता है। इसको भक्त भगवान का दर्शन करता है और सम्यक दर्शन को अपने साथ में ले जाता है। दर्शन से सम्यक दर्शन मिलता है। क्या मिलता है?
दर्शन से सम्यक दर्शन मिलता है। इसलिए दर्शन करके अपने अंदर में, अपनी झोली में सम्यक दर्शन को ले करके जाता है। यही दर्शन है। दर्शन का फल भी यही है। क्या है? दर्शन का फल सम्यक दर्शन है। और यही जीवन में आचार्यों ने कहा है, दर्शन करो, अपनी झोली में ले जाओ। इसके लिए भगवान ने मना नहीं किया। ये निर्माल नहीं है, ये गुड़ है, इसी को पाना है। और एक प्रतिज्ञा करके वचन दे करके जाता है। और वचन ये दे करके जाता है कि भगवान, जब से आपको देखा है, आपको निहारा है, आप सच्चे आराध्य आप ही हैं। मैं वचन देता हूं कि आज से मेरे देव आप ही हैं। क्या है? आज से मेरे देव आप हैं। ये वचन दे करके जाता है। और सम्यक दर्शन, ध्यान रखना इस बात को, क्या लेके जाता है, क्या दे के जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। अगर ये दो सूत्र तुम्हारे जीवन में आ जाए, देखो तुम्हारा आभा मंडल अच्छा हो जाएगा। ये आभा मंडल का विस्तार बहुत है। आभा मंडल हमारे परिणामों से बनता है। किससे बनता है? परिणामों से बनता है। आपका परिणाम कैसा है वो आभा मंडल बतलाता है। आपका अंतस कैसा है, हृदय कैसा है, आभा मंडल बतलाता है। देखो भगवान का आभा मंडल तो वो बतलाता है कि सब लोग बैठ जाते हैं, एक साथ बैठे, 12 सभा लगी हुई हैं। देखो एक साथ सब दौड़ रहे हैं, सिंह भी और गाय भी एक साथ जा रहे हैं, एक घाट पर पानी पी रहे हैं। जन्मजात बैरी भी अपना बैर छोड़ देते हैं। आभा मंडल का प्रभाव ये कि जहाँ पर चूहा और बिल्ली, सर्प नेवला, ये जन्मजात विरोधी, लेकिन वहाँ पर कोई विरोध नहीं, ये सब समाप्त हो जाता है उनके आभा मंडल के प्रभाव से। उनका हृदय भी बदल जाता है, परिष्कृत हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। ये किसका प्रभाव? आभा मंडल का प्रभाव है।